अस्सलामु अलैकुम। और आज हम अपने दूसरे एपिसोड में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती के बारे में जिनके एक एक जुमले ने जमाने बदल दिए। हजरत शम्स तबरेज। ये वो मर्दे दरवेश हैं जिन्होंने मौलाना रूम जैसे आलिम दीन को भी इश्क के रंग में रंग दिया। वो जिनकी सोहबत में बैठने वाला सिर्फ इल्म नहीं हाल भी पा लेता था। और आज हम सुनेंगे हजरत शम्स तबरेज की दुरूद इब्राहिमी के बारे में आखिरी नसीहत, एक ऐसी नसीहत जो दिलों की जंगार को मिटा देती है। हजरत शम्स तबरेज एक दिन अपने चंद मुरीदों के दरमियान बैठे थे। फजा में सुकूत था, जिक्र की महफिल सजी थी और जुबानों पर दुरूद इब्राहिमी जारी था। आपने अपनी निगाहें बंद की और फरमाया, जान लो दुरूद इब्राहिमी वो रिश्ता है जो बंदे को नबी से और नबी को रब से जोड़ देता है। जो इस दुरूद को दिल से पढ़ता है वो दरअसल अपने दिल को हुजूर के कदमों में रख देता है। एक मुरीद ने अर्ज किया, हुजूर दुरूद इब्राहिमी में मोहब्बत का वो समंदर छुपा है जो इब्राहिम से मोहम्मद तक बहता आया। ये दुरूद सिर्फ अल्फाज नहीं, ये अंबिया की दुआओं का खुलासा है। जब तुम उसे पढ़ते हो तो दरअसल तुम्हारी जबान वही बोलती है जो अंबिया की जबानों ने बोली थी। फिर फरमाया, याद रखना दुरूद पढ़ने वाला अपनी मुश्किल नहीं पढ़ता, वो मोहम्मद की मोहब्बत पढ़ता है। और जिसने मोहम्मद की मोहब्बत पढ़ ली उसकी हर मुश्किल आसान हो गई। मजलिस में खामोशी छा गई, मुरीदों की आंखों से आंसू बहने लगे। शम्स तबरेज ने अपना हाथ दिल पर रखा और कहा, ए दिल दुरूद इब्राहिमी पढ़ ताकि तेरी धड़कन भी मोहम्मद का नाम ले। जबान खामोश हो जाए मगर दिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता रहे। इसी लम्हे आपने कहा, मेरे अजीजों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रूह कभी तन्हा ना हो तो दुरूद इब्राहिमी को अपना साथी बना लो। ये वो दुआ है जिसमें अल्लाह, नबी और अम्मत तीनों शामिल हैं। इसलिए जब भी पढ़ो दिल से पढ़ो। और फिर फरमाया, जिस दिन तुमने दुरूद इब्राहिमी को बगैर हिसाब के पढ़ लिया उस दिन समझो तुम्हारे गुनाह भी बगैर हिसाब के मिट गए। शम्स तबरेज की आंखों से आंसू टपके। फरमाया, दुरूद पढ़ने वाले की आंखों के आंसू गवाही देते हैं कि वो आशिक है। और आशिक का दर्जा मोमिन से भी ऊंचा होता है क्योंकि वो सिर्फ मानता नहीं, वो मोहब्बत करता है। ये तो हजरत शम्स तबरेज की नसीहत का पहला पहलू था, मोहब्बत का दर्जा, दुरूद का राज और जिक्र की रूह। लेकिन अगले हिस्से में हम सुनेंगे वो वाकया जब एक मुरीद ने दुरूद इब्राहिमी के जरिए अपनी जिंदगी बदल ली। एक ऐसा वाकया जो तुम्हारे दिल को हिला देगा। पिछले हिस्से में हमने सुना हजरत शम्स तबरेज ने कैसे फरमाया था कि दुरूद इब्राहिमी वो रिश्ता है जो बंदे को नबी से और नबी को रब से जोड़ देता है। आज हम इस नसीहत का दूसरा पहलू सुनेंगे, एक ऐसा वाकया जो एक मुरीद की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। रिवायत है कि एक नौजवान मुरीद जो हजरत शम्स तबरेज के मुरीदों में से था, कई दिनों से परेशान था। दिल बोझल, चेहरा जर्द और जबान पर शिकवा। मैं जिक्र भी करता हूं, नमाज भी पढ़ता हूं, मगर सुकून नहीं मिलता। दिल खाली है, रूह वीरान है। वो एक दिन रोते हुए हजरत शम्स तबरेज के पास आया, कदमों में बैठ गया और बोला, हुजूर मेरा दिल बोझल है। मैं इबादत करता हूं मगर लज्जत नहीं, दुरूद पढ़ता हूं मगर असर नहीं, मैं क्या करूं? हजरत शम्स तबरेज ने खामोशी से उसकी तरफ देखा, फिर फरमाया, बेटे तुम दुरूद पढ़ते हो मगर दिल से नहीं, जबान से पढ़ते हो ताकि गुन्ना मुकम्मल हो जाए। तुम समझते हो दुरूद अल्फाज है मगर दुरूद मोहब्बत है और मोहब्बत को शुमार नहीं किया जाता, महसूस किया जाता है। नौजवान के आंसू बहने लगे। उसने कहा, हुजूर दिल से पढ़ना कैसे सीखूं? शम्स तबरेज ने फरमाया, जब तुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहो तो दिल में यह ख्याल करो कि तुम अभी मदीना में खड़े हो, सामने सब्ज गुंबद है और हुजूर मुस्कुराकर तुम्हें देख रहे हैं। जब तुम ये तसव्वुर करके दुरूद पढ़ोगे तो तुम्हारा दुरूद जमीन से नहीं दिल से उठेगा। नौजवान ने उस दिन के बाद अपनी जिंदगी बदल दी। वो हर नमाज के बाद चुपचाप बैठता, आंखें बंद करता और दुरूद इब्राहिमी पढ़ता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। हर लफ्ज के साथ उसके दिल का एक पर्दा उठने लगा। चंद दिनों बाद वो खुद हजरत शम्स तबरेज के पास आया, आंखों में नूर, चेहरे पर सुकून। अर्ज की, हुजूर अब समझ आया कि दुरूद जबान से नहीं रूह से पढ़ा जाता है। शम्स तबरेज मुस्कुराए, फरमाया, बेटे जब बंदा दुरूद इब्राहिमी दिल से पढ़ता है तो उसका दिल अल्लाह के जिक्र में घुल जाता है, उसके गुनाह दरिया में बह जाते हैं और उसके चेहरे से नूर टपकने लगता है। यही दुरूद है जो बंदे को मखलूक से नहीं
खालिक से जोड़ देता है। फिर फरमाया, याद रखना, दुरूद इब्राहिमी एक ऐसी कुंजी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। तुम मांगो कुछ और, मगर दुरूद पढ़ो। अल्लाह खुद जानता है तुम्हें क्या देना है, क्योंकि जो मोहम्मद पर दुरूद भेजता है उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। शम्स तबरीज ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जो शख्स दुरूद इब्राहिमी को अपना मामूल बना लेता है वो कभी तन्हा नहीं होता। उसके साथ रहमत के फरिश्ते रहते हैं, उसका दिल कभी अंधेरा नहीं होता। नौजवान मुरीद ने पूछा, हुजूर, क्या दुरूद गुनाहों को भी मिटा देता है? आपने फरमाया, बेटे, दुरूद गुनाह नहीं मिटाता, गुनाह से मोहब्बत मिटा देता है। जब मोहब्बत मुस्तफा दिल में आ जाए तो दिल गुनाह से नफरत करने लगता है। यही असल तौबा है। ये सुनकर वो नौजवान सजदे में गिर गया, रोते हुए कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मैं अब आपके दुरूद के साए से कभी जुदा नहीं होऊंगा। शम्स तबरेज ने अपनी नजर आसमान की तरफ उठाई और फरमाया, ए अल्लाह, जो दुरूद इब्राहिमी दिल से पढ़ता है उसके लिए जमीन जन्नत बना दे और कब्र में भी रहमत की खुशबू बसा दे। वक्फे पस मंजर में दुरूद की आवाज फिर शम्स तबरेज खामोश हो गए। चेहरे पर नूर, आंखों में सुकून। मजलिस में बस दुरूद की गूंज बाकी रह गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ये थी हजरत शम्स तबरेज की नसीहत का दूसरा पहलू, दिल की तब्दीली, रूह की तहारत और दुरूद की सच्ची तासीर। लेकिन अगले हिस्से में हम सुनेंगे वो लम्हा जब हजरत शम्स तबरेज ने अपने मरीदों से आखिरी दुरूद पढ़वाया और फिर फरमाया, ये दुरूद मेरा विसाल बन जाएगा। एक ऐसा मंजर जो सुनकर दिल लरस जाएगा। पिछले हिस्से में हमने सुना वो नौजवान मुरीद जिसने हजरत शम्स तबरीज की एक नसीहत से अपनी पूरी जिंदगी बदल ली। दुरूद इब्राहिमी उसके दिल का चिराग बन गया और वो चिराग आहिस्ता आहिस्ता पूरी महफिल में रोशनी बन गया। और अब वक्त आया है उस लम्हे का जो सिर्फ तारीख नहीं, रूह की गहराइयों को छू लेने वाला वाकया है। हजरत शम्स तबरीज का आखिरी दुरूद, उनकी आखिरी नसीहत। रिवायत में आता है कि एक रात हजरत शम्स तबरीज मुराकबे में बैठे थे। चांदनी रात थी, हवा में खुशबू थी और फजा में सुकूत। दुरूद की मध्यम आवाजें चारों तरफ से आ रही थी। आपके चेहरे पर अजीब नूर था। ऐसा लगता था जैसे दिले मोहम्मद की रोशनी उनके चेहरे से झलक रही हो। आपने अपने मरीदों को बुलाया। महफिल में खामोशी छा गई। हर कोई समझ गया कि आज की रात कुछ खास है। शम्स तबरीज ने फरमाया, जब तुम ये दुरूद पढ़ते हो तो अल्लाह तुम्हें भी अपने महबूब की खुशबू में लपेट देता है। यही राज है कि दुरूद पढ़ने वाला गुनाहों में नहीं जलता, वो रहमत में पिघल जाता है। फिर आपने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, मुझे महसूस हो रहा है कि दुरूद की रोशनी आसमान को छू रही है। ये वो लम्हा है जब जमीन और आसमान का फासला खत्म हो जाता है। जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते उसके इर्द गिर्द हल्का बना लेते हैं। वो बंदा अब दुनिया में नहीं, मोहब्बत के जहां में होता है। एक मुरीद कांपती हुई आवाज में बोला, हुजूर, क्या यही वो लम्हा है? आपने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फरमाया, हां, यही वो लम्हा है। जिस दुरूद के बारे में मैं तुम्हें उम्र भर बताता रहा, आज वो दुरूद मेरी रूह को ले जा रहा है। महफिल में ज़ारों के तार रोने की आवाजें आने लगी। सब मुरीद हाथ उठाकर दुरूद पढ़ने लगे। दुरूद की आवाज फजा में बुलंद हुई और हजरत शम्स तबरीज ने आहिस्ता से कहा, दुरूद पढ़ते रहो जब तक मैं सांस लेता रहूं। एक लम्हा आया, एक नूरानी सुकूत। शम्स तबरीज के लबों पर आखिरी बार अल्फाज आए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। और उनकी रूह दुरूद की रोशनी में उड़ गई। मुरीद चीख कर रोने लगे। एक ने उनके चेहरे को देखा। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे किसी ने इश्क में विसाल पा लिया हो। हजरत मौलाना रूमी, जो उस वक्त उनके करीब ही थे, कहते हैं, मैंने उस दिन देखा एक इंसान दुरूद पढ़ते पढ़ते फना हुआ, मगर दुरूद की खुशबू से हमेशा के लिए जिंदा हो गया। रूहानी तसलसल के साथ आगे बढ़ता हुआ बयान। वक्त गुजरता गया। हजरत शम्स तबरेज की कब्र आज भी दुरूद की खुशबू देती है। जायरीन जब उनके मजार पर पहुंचते हैं तो अक्सर कहते हैं, यहां दिल हल्का हो जाता है, रूह में सुकून उतरता है और जबान खुद ब खुद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ने लगती है। ये दुरूद इब्राहिमी की तासीर है जो शम्स तबरेज की रूह से जुड़ी है। अल्लाह वालों के लिए मौत खत्म नहीं होती, वो अपनी नसीहतों में जिंदा रहते हैं। शम्स तबरेज की आखिरी नसीहत भी वही थी, दुरूद पढ़ो, क्योंकि यही वो अमल है जो दुनिया में मोहब्बत और आखिरत में शफाअत देगा। दुरूद पढ़ो
ताकि तुम्हारा दिल मोहम्मद के दिल से जुड़ जाए, और जब तुम दुनिया से जाओ तो तुम्हारे लबों पर भी वही अल्फाज हों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मेरे अजीजों, ये थी शम्स तबरीज की आखिरी नसीहत। एक नसीहत जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर आज तुमने दुरूद इब्राहिमी को अपनी जबान का, अपने दिल का और अपनी रूह का हिस्सा बना लिया, तो समझ लो शम्स तबरीज तुम्हारे साथ है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे दिल में और तुम्हारे हर दुरूद में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक्त गुजर गया, मगर वो रात, जिस रात हजरत शम्स तबरीज की रूह दुरूद इब्राहिमी की रोशनी में उड़ी थी, आज भी उनके मुरीदों के दिलों में जिंदा थी। सुबह हुई तो हर तरफ खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी आम नहीं थी, वो रहमत की खामोशी थी। वही दुरूद की खुशबू, वही नूर की लहर जो रात को आसमान तक पहुंची थी, अब जमीन के जर्रों में बस गई थी। हजरत मौलाना रूम उस दिन अपनी खानकाह के सहन में बैठे थे, चेहरे पर आंसू, दिल में सुकून और जबान पर वही दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। उन्होंने फरमाया, मैंने आज समझा दुरूद सिर्फ अल्फाज नहीं, दुरूद विसाल है। शम्स तबरीज चले नहीं गए, वो दुरूद बनकर हमारे साथ रह गए। उस दिन के बाद मुरीदों की जिंदगी बदल गई। जो पहले जिक्र के लिए वक्त निकालते थे, अब उनकी सांसें ही जिक्र बन गई। जो पहले दुरूद पढ़ते थे, अब दुरूद उनके चेहरे से झलकने लगा। एक मुरीद कहता है, जब मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे शम्स तबरीज मेरे सामने बैठे मुस्कुरा रही हैं। उनकी खामोशी भी नसीहत बन गई, उनका फिराक भी मोहब्बत बन गया। एक दिन मौलाना रूम ने अपने शागिर्दों से फरमाया, मेरे बच्चों, अगर तुम जानना चाहते हो कि शम्स तबरीज कहां गए, तो अपनी जबान को दुरूद में मशगूल कर लो। जब तुम दुरूद पढ़ोगे, वो तुम्हारे दिल के अंदर नजर आएंगे, क्योंकि अल्लाह वालों की रूहें वहां बसती हैं जहां मोहम्मद का जिक्र होता है। वक्त गुजरता गया, साल बीत गए, लेकिन शम्स तबरीज की महफिल खत्म ना हुई। हर रात मुरीद दुरूद पढ़ते, मोहब्बत की खुशबू से फजा भर जाती। कभी कभी लोग कहते, हमने रोशनी देखी, खुशबू महसूस की, जैसे कोई नूरी साया हमारे दरमियान से गुजरा हो। मौलाना रूम फरमाते हैं, शम्स तबरेज ने हमें दुरूद सिखाया, मगर असल में हमें जिंदा रहने का राज सिखाया। दुरूद पढ़ना मतलब सांस लेना, दुरूद पढ़ना मतलब अल्लाह से मिलना। एक दिन एक नया मुरीद आया, वो जवान था, सवालों से भरा हुआ। कहने लगा, मैनूद में फना हुए, क्या ये सच है? मौलाना रूम मुस्कुराए, बोले, हाँ बेटे, वो दुरूद में फना नहीं हुए, दुरूद में बाकी हो गए। फना तो वो होता है जो मिट जाए, मगर दुरूद में मिटने वाला दरअसल जिंदा रहता है। फिर फरमाया, याद रखो, दुरूद इब्राहिमी में एक राज है। ये दुरूद सिर्फ नबी के लिए नहीं, बल्कि उस बंदे के लिए भी है जो पढ़ता है। जब बंदा नबी पर दुरूद भेजता है, तो अल्लाह उस बंदे पर अपनी रहमत नाजिल करता है। यानी दुरूद भेजो एक और लो रहमत हजार। इसी तरह एक रात महफिल में एक मुरीद बेख्तियार रोने लगा। कहने लगा, मैं दुरूद पढ़ता हूं मगर हुजूर का दीदार नहीं होता, मेरा दिल क्यों खाली है? मौलाना रूम ने फरमाया, तुम दीदार तलाश कर रहे हो और वो दुरूद की हर सांस में तुम्हारे साथ है। नबी उनके करीब होते हैं जिनकी जबान पर दुरूद और दिल में शुक्र होता है। दीदार आंखों से नहीं, दिल से होता है। ये जुमला सुनकर मुरीद बेखुद हो गया, जमीन पर गिरकर रोने लगा। बोलता जाता, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। महफिल में सब मुरीद शामिल हो गए। दुरूद की आवाज ऐसी थी जैसे दरिया बह रहा हो, और उस दरिया की हर लहर में शम्स तबरेज का इश्क मौजज़िन था। ये वही लम्हे थे जिनसे रूम की शायरी पैदा हुई। उनके अशार में वही खुशबू, वही जज्बा, वही दुरूद की गूंज सुनाई देती है। इश्क वो आग है जो जल उठे तो माशूक के सिवा सब कुछ जला देती है, और यही आग शम्स तबरेज के दुरूद की आग थी, जिसने मौलाना रूम के दिल को जलाया और उनके कलाम से सदियों की रूहें रोशन कर दी। ऐ सुनने वाले, अगर तू चाहता है कि तेरी रूह जिंदा रहे, तो दुरूद इब्राहिमी को अपनी सांस बना ले। ये वो अमल है जिसने वलियों को इश्क दिया, गुनाहगारों को मगफिरत और दिलों को रोशनी। जब तू दुरूद पढ़े तो ये ना समझ कि तू अकेला है, ये समझ कि तू भी उस महफिल का हिस्सा है जहां शम्स तबरेज, मौलाना रूम और वो सब अहले इश्क दुरूद के साए में बैठे हैं। दुरूद पढ़ते वक्त बस इतना याद रखना, अल्फाज मत गुन, दिल गुन, क्योंकि अल्लाह को गिनती नहीं, मोहब्बत पसंद है।